तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचिन ऊजी पैलेस में पहुंच चुके थे और वहां आते ही उन पर ऊजी पैलेस के यंग मास्टर को खत्म करने का इल्जाम लगाया गया, जबकि उस यंग मास्टर को तो याओ ने खत्म किया था। और अब ऊजी पैलेस का मास्टर अपने डीमन कल्टीवेटर्स की मदद से उन पर अटैक करने लगा। हालांकि मास्टर एचिन को इसी दरमियान भूख लग गई तो उन कल्टीवेटर्स को एक कबाब और भुनी हुई मुर्गी समझकर चट कर देते हैं, जिसके बाद उन्होंने एक जोरदार पंच के साथ यहाँ के मास्टर को भी खत्म कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लाउड हिडन सिक का सीन दिखाया गया, जहाँ की हॉल मास्टर को ऊजी पैलेस के डिस्ट्रॉय होने की खबर मिलते ही वो काफी ज्यादा शॉक और गुस्सा हो गया। वो अपने हॉल के एल्डर से पूछने लगा कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें है जो ऊजी पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो बंदा दिखता कैसे है? तो उस एल्डर ने तुरंत ही अपने हॉल मास्टर के सामने एक तस्वीर पेश की, जिसे देखते साथ ही वो मास्टर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहने लगा कि क्या ऐसे भी लोग हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं पर देखा है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। दरअसल यहाँ पर मास्टर एचिन की तस्वीर होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ही तो ऊजी पैलेस को उजाड़ दिया था, मगर ये तो किसी और की ही स्केच है। और अब यही तस्वीर वांगलिन वैली में भी स्प्रेड हो गई। यहाँ का एल्डर कहने लगा कि ये बंदा तो मेरी उम्र का लगता है। अगर इस अकेले ने ऊजी पैलेस को डिस्ट्रॉय किया तो मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि इस कल्टीवेशन की दुनिया में जो भी बंदा कई साल सरवाइव कर जाए तो उसके पास डोमिनेटिंग पावर्स होना तो आम बात है। और तो और ऊजी पैलेस की तबाही की खबर कियानियन माउंटेन पर भी पहुंच गई थी। वहाँ का मास्टर कहने लगा कि ये बंदा इंसान कम और जानवर ज्यादा लग रहा। मेरे ख्याल से ऊजी पैलेस के मास्टर ने ऐसी जानवर को रेज किया होगा, और जैसे ही ये बीस ताकतवर बना इसने अपने ही मालिक को खत्म कर दिया। तो ऐसी ही तरह तरह की अफवाहें पूरी मॉर्टल वर्ल्ड में फैल गई, जिसके चलते मास्टर एचिन पर अब किसी को शक नहीं होगा। वही दूसरी तरफ मास्टर एचिन ऊजी पैलेस में मौजूद स्पिरिचुअल स्प्रिंग से ढेर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे, और तभी वहाँ पर ऊजी पैलेस के बचे हुए कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने केजिन को ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन देकर ये लोग मास्टर एचिन के डिसाइपल बन गए, यानी कि केजिन ने रिश्वत खाकर जबरदस्ती इन्हें मास्टर एचिन का डिसाइपल बना दिया। वो केजिन को धीरे से बताने लगे कि हमने ऊजी पैलेस को डिस्ट्रॉय करने वाले बंदे की नकली तस्वीरें पूरे कॉन्टिनेंट में फैला दी है। अब तो मास्टर एचिन को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। जो सुनते साथ ही केजिन उस बंदे को शाबाशी देते हुए कहने लगी कि अब तुम इस तस्वीरों वाले दानों की और ज्यादा तारीफें करना, ताकि बाद में हम ये अफवाह फैला सके कि मैंने उस दानों को खत्म किया था। इस तरह से हम फ्यूचर में ढेर सारे सेक्ट पर कब्जा कर सकते हैं। और तभी वो बंदा थोड़ा सा शक की निगाहों से उससे पूछने लगा कि मास्टर एचिन हमारे नए मास्टर बनेंगे ना? हमें तो बस वो चाहिए, हम तो किसी भी कीमत पर आपको हमारे मास्टर नहीं बनाने वाले। तो केजिन कह रही थी हाँ बिल्कुल, हमारे मास्टर एचिन ने तुम सभी को तहे दिल से अपना डिसाइपल मान लिया। बस फर्क इतना है कि वो ये बात कभी अपने मुंह से तुम्हें नहीं बताएंगे। खैर मैंने तुम्हें एक और काम दिया था, क्या वो पूरा हो गया? जिस पर वो बंदा कह रहा था बिल्कुल सब कुछ रेडी है। वही दूसरी तरफ मास्टर एचिन के पास कॉइन का बना हुआ एक आर्टिफैक्ट था। वो कहते पता नहीं मेरा वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट कहाँ गायब हो गया। पिछले 3 दिनों से वो एक बार भी मेरे सामने नहीं आया। साथ ही मॉर्टल वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी की स्प्रिंग काफी ज्यादा अजीब है। मैं इसे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बॉडी में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। खैर मेरी मास्टर चाहती थी कि मैं उनके आर्टिफैक्ट को हमेशा साथ रखूं, तो अब मुझे कुछ भी करके उस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को अवेकन करना होगा। भले इसके लिए ढेर सारे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसका तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लूंगा। यहाँ पर मास्टर एचिन अपने डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए स्प्रिंग को बड़ी तेजी के साथ शेक करने लगे, जिसके चलते उस स्प्रिंग में से ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर आकर उनकी बॉडी में समाने लगी। उनके आसपास इस एनर्जी का फ्लो क्रिएट होते हुए उन्होंने वो सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली, मगर इतनी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर भी वो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट वापस नहीं आया, जो देखकर तो मास्टर एचिन थोड़ा सा परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टीएनजी आर्टिफैक्ट को दोबारा से अवेकन कैसे किया जाए, क्योंकि वही टीएनजी आर्टिफैक्ट उन्हें अगली ट्रायल के बारे में बता सकता था, और फिर उस ट्रायल को पास करके वो वापस से डिवाइन रेल्म में जा सकते हैं। और उतने में केजिन उन्हें आवाज देने लगी। वो कह रही थी मास्टर आप काफी टाइम से कल्टीवेट करने में बिजी हो, मेरे ख्याल से आपको भूख लगी होगी, तो क्यों ना खाना खाया जाए। और अब मास्टर एचिन के लिए ढेर सारी लजीज प्लेटें लगाई जाती हैं। उन सब में बड़ा ही डिलीशियस खाना सर्व किया गया। ये सारी मेहनत ऊजी पैलेस के डिसाइपल्स ने की थी। वो मास्टर एचिन के सामने नील करते हुए कहने लगे कि पैलेस लॉर्ड प्लीज थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। थोड़ा सा?
वेल इन्हें पता ही नहीं कि मास्टर एचिन कितना खाते हैं। इतना सारा खाना देखकर एचिन भी हैरान हो गए और कहते हैं कि मैंने तो बस स्पिरिचुअल स्प्रिंग की मांग की थी, मुझे तुम्हारे ऊजी पैलेस का लॉर्ड बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं, तो फिर तुम लोग बेवजह मेरी पैलेस मास्टर जैसी सेवा क्यों कर रहे हो। तो केजिन तुरंत ही मास्टर एचिन के सामने जाकर कहने लगी कि मास्टर ऊजी पैलेस एक बहुत ही प्रॉस्परस लैंड है, आपको यहाँ का मास्टर बनने से फायदा होगा। जिस पर मास्टर एचिन जवाब देते हुए कहने लगे कि यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर तो है, लेकिन लो ग्रेड की होने की वजह से वो मुझे पसंद नहीं आई, इससे मेरे कल्टीवेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली। तो फिर बताओ यहाँ रुकने से मेरा क्या फायदा। इधर केजिन के नाक से तो खून बह रहा था। वो कहती है कि आपको ये पावर लो ग्रेड की लग रही, मगर हमारे लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मास्टर एचिन ने देखा कि उन सभी कल्टिवेटर्स के नाक से तो खून बहने लगा। दरअसल वहाँ मौजूद स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से इन सभी को तकलीफ हो रही थी, सिवाय मास्टर एचिन को छोड़कर। वो हैरान होकर कहने लगे कि मॉर्टल और इमॉर्टल्स की बॉडी में तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है। और उतने में वो कल्टिवेटर्स उन्हें बताने लगे कि क्लाउड हिडन सेक्ट में एक ऐसा ट्रेजर है जिसका यूज करके हम किसी भी स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्योर बना सकते। अगर वो ट्रेजर हमारे हाथ लग गया तो हम यहाँ की स्पिरिचुअल पावर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। और उतने में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिससे वो सारा खाना धनाधन से गायब होकर सीधे मास्टर एचिन के पेट में पहुंच गया। वो एक लेग पीस खाते हुए केजिन से कहने लगे कि चलो फिर हमारा अगला लोकेशन है क्लाउड हिडन फैक्शन, हम उनसे वो ट्रेजर उधार मांगेंगे। तो केजिन भी तुरंत ही उन्हें फॉलो करने लगी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ये दोनों भी क्लाउड हिडन सेक्ट के बाहर पहुंच गए। केजिन मास्टर एचिन को बता रही थी कि क्लाउड हिडन सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर हम उनसे उनका ट्रेजर उधार मांगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें मना कर देंगे, तो क्यों ना आप यहीं पर आराम कर लो और तब तक मैं जाकर उस ट्रेजर को चुरा के लाती हूँ। मेरे ख्याल से वो ट्रेजर उधार मांगने के बजाय उसे चुराना ही सही रहेगा। मगर मास्टर एचिन कहने लगे कि मुझे तो लगता है कि वो लोग मेरी हर एक बात को मान लेंगे। दरअसल वहाँ पर एक नोटिस थी जिसे मास्टर एचिन ने पढ़ लिया। उस पर लिखा था कि कोई भी आओ और हमारा ट्रेजर लेके जाओ। और मास्टर एचिन तो इतने ज्यादा भोले कि उन्होंने तुरंत ही इस बात पर यकीन कर लिया और फिर वो बड़ी खुशी से उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए रवाना हो गए। ये सब देखकर केजिन कह रही थी कि मैंने इतने सालों से चोरी की है, न जाने कितने ही सारे लोगों से मेरे पाले पड़े, लेकिन ये बंदा उन सबसे अलग है। जिसके बाद ये लोग सीधे एक बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर क्लाउड हिडन सेक्ट का ट्रेजर रखा हुआ था। मास्टर एचिन तो सीधे उस बैरियर में एंटर करने लगे। तो केजिन उन्हें बताती है कि मास्टर प्लीज रुक जाए, हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्रैप होगा। मगर वो लोग बड़ी आराम से उस बैरियर में एंटर कर देते हैं। वहाँ पर वाकई कोई ट्रैप नहीं था, बस चारों ओर ढेर सारा खजाना बिखरा पड़ा है। जो देखते साथ ही केजिन तो मानो हवा में ही उड़ने लगी। वो तुरंत ही गोल्डटेल्स के ढेर में छलांगे लगाते हुए खुशियां मना रही थी। उसे तो ऐसा लगा मानो उसके हाथ कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया। वहीं पर मास्टर एचिन को भी कुछ विजन्स नजर आने लगे। उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा था कि मानो उन्होंने हेवनली ट्रायल पास करके वो डिवाइन रॉयल में चले गए। सबसे पहला तो वो अपने हेवनली पैलेस गए, जहाँ पर उन्हें अपने कंपेनियंस की आवाजें आ रही थी, जो कि उनसे कहते हैं कि आपने मॉर्टल वर्ल्ड के ट्रायल को पास करने के बाद आप एक इमॉर्टल बनकर वापिस आए। इधर बैरियर के बाहर एक मास्टर अपने चमचों के साथ पहुंच जाता है। वो लोग खुश होकर कह रहे थे कि ये लो आज दो और बेवकूफ हमारे जाल में फंस चुके। पता नहीं लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते, इन्हें क्या लगा हम अपना ट्रेजर ऐसे ही बांटते फिरेंगे। वहीं पर उनका एल्डर कह रहा था कि न जाने कितने सारे लोग इस दरवाजे से अंदर गए, लेकिन वो कभी जिंदा बाहर नहीं आ पाए। तुम्हें तो बस डोर ओपन होते ही अंदर जाकर उनके पास जो भी उनका पर्सनल ट्रेजर होगा उसे छीन कर लाना है। अगर तब तक वो लोग गलती से भी जिंदा बचे तो उन्हें वहीं पर खत्म कर देना। तो इस तरह से क्लाउड हिडन सेक्ट के लोग न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर्स को मारते आ रहे थे। पहले तो कल्टीवेटर्स को ट्रेजर का लालच दो और फिर उन्हें खत्म करके उनका ही ट्रेजर छीन लो। इधर मास्टर एचिन अभी भी उसी विजन में फंसे हुए थे। उन्हें यहाँ पर उनकी मास्टर की आवाजें आने लगी। वो कह रही थी मेरे प्यारे डिसाइपल, तुमने मेरी दी हुई ट्रायल को पास कर लिया, इसलिए तो मैं खुश होकर खुद ही तुम्हें अपने साथ ले जाने आ गई। अब हम दोनों सीधे डिवाइन रॉल्म जाने वाले हैं, जहाँ पर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन नाइन हेवन से डिवाइन रॉल्म जाने के बजाय मास्टर एक बड़ी ही डरावनी सी जगह पर पहुंच गए, जहाँ पर हर तरफ बस लावा ही लावा था। साथ ही साथ आसमान से दहक रहे लाइटनिंग ने उन पर अटैक कर दिया। मगर मास्टर एचिन ने अपने आसपास शील्ड फॉर्म करते ही वो अटैक फेल हो चुका था। मास्टर एचिन कहने लगे कि पता नहीं ये फालतू ट्रिक्स लोग यूज कैसे करते हैं। मुझे तो लगा था कि असेंशन के बाद की दुनिया कैसी होगी इसकी तुम्हारे पास कोई ना कोई आइडिया जरूर होगी, मगर तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। क्या तुम वाकई ऐसी घटिया जगह दिखाकर मुझे अपने इल्यूजन में ट्रैप करना चाहते थे?
बड़ी ही बेकार आइडिया है। जो सुनते साथ ही वहाँ मौजूद डीमन मास्टर एचिन पर भड़क गया। वो कह रहा था, लड़की तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी इल्यूजन का मजाक उड़ाए। अबे घोचू, तेरे पहला मैं हजारों लोगों को यहाँ पर मार चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने ज्यादा होशियार नहीं बनने का। और अब वो डीमन उनके सामने अपीयर हो गया। मास्टर कह रही थी, चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुमने ये बेकार सी गेम जल्दी बंद कर दी। दरअसल ये है सोल बर्निंग स्पिरिट गैदरिंग मेज। इसी ट्रेजर की तलाश में ये लोग यहाँ आए थे। अब वो आर्टिफैक्ट मास्टर एचिन से कहने लगा कि बेवकूफ बच्चे, तूने इस महान लॉर्ड को गुस्सा दिलाया, इससे तो तू जल्दी ही मारा जाएगा। और फिर उस बड़े से डीमन ने सीधे मास्टर एचिन को निगल लिया। उस डिमोनिक आर्टिफैक्ट को लग रहा था कि मैंने तो इस बंदे का शिकार कर लिया है, मगर उतने में ही डिवाइन लॉर्ड एचिन हंसते हुए कहने लगे कि शायद तुमने ऐसे इल्यूजन बनाकर न जाने कितने सारे मॉर्टल्स को मारा होगा, मगर इस बार तुम्हारे सामने कोई मॉर्टल नहीं बल्कि इमॉर्टल है। और फिर वहाँ पर बड़ी ही तेजी के साथ बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगे। वो डीमन जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हे ऊपर वाले, इस बार ही मैंने क्या खा लिया। और फिर थोड़ी देर में इल्यूजन वैनिश होकर हम उस आर्टिफैक्ट को देख पाते हैं जिसे एक पेड़ में फंसा कर रखा हुआ था। वेल, ये वही आर्टिफैक्ट है जिसने थोड़ी देर पहले मास्टर एचिन को निगलने की जुर्रत दिखाई थी। और अब वो दर्द से चिल्लाते हुए कहने लगा कि बाप रे बाप, मेरे दांत इतने ज्यादा दर्द क्यों कर रहे हैं। मेरे भाई, आखिर तुम किस मेटल से बने हो यार? तुम्हारी बॉडी को चबाने की वजह से मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही। मगर मास्टर एचिन इसका कोई जवाब नहीं देते, उल्टा उस आर्टिफैक्ट से कह रहे थे कि तुम्हारी बॉडी से रिलीज होने वाली और आइस मॉर्टल वर्ड से बिलोंग नहीं करती। और फिर मास्टर अपने उसी क्यूट और इनोसेंट अंदाज में कहते कि नी हाउ, मैं हूँ तुम्हारा नया मास्टर एचिन, आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे। और अब उन्होंने सोल बर्निंग मेज को पेड़ से बाहर उखाड़ लिया। वो स्टाफ उनसे कह रहा था कि कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ। बच्चे, शायद तुझे पता नहीं होगा इसलिए बता दूं, तूने जिसे दबोचने की गुस्ताखी की है वो डिवाइन रॉल्म के 7वें हेवंस के डीमन लॉर्ड का ट्रेजर है। बेवकूफ, मैं एक ट्रू डिमोनिक आर्टिफैक्ट हूँ। अगर ज्यादा देर मुझे अपने पास रखोगे तो माँ कसम बता रहा हूँ, जला के राख कर दूंगा। कमीने, तेरे जैसा मामूली मॉर्टल मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो सुनते साथ ही मास्टर एचिन ने उसे उल्टा लटका दिया। वो उससे पूछते कि अगर तुम वाकई डिवाइन रॉल्म के आर्टिफैक्ट हो, फिर तुम इस मॉर्टल दुनिया में कैसे फंस गए? खैर वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वापस से डिवाइन रॉल्म में कैसे जा सकते? जिस पर वो सोल बर्निंग स्टाफ कहने लगा कि साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे से सवाल पूछे। जो सुनते साथ ही मास्टर एचिन ने उसकी पूंछ तोड़ दी। और अब तो उन्हें उसे तोड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और इससे उस आर्टिफैक्ट को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो कह रहा था, रुक जा कमीने। ओ सॉरी मास्टर, प्लीज रुक जाए ना। इस नन्ही सी कोमल जान पर थोड़ा तो रहम दिखाइए ना। देखिए मास्टर, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मुझे और तंग ना करे। मैं तो न जाने कई सौ सालों से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। अगर मुझे डिवाइन रॉल्म वापस जाने का रास्ता पता होता तो क्या आपको मैं यहाँ मिलता? ना बिल्कुल नहीं, मैं तो इस बेकार से रॉल्म को छोड़कर कब का ही रवाना हो जाता। तो अब मास्टर एचिन को भी उसकी इन बातों पर यकीन हो गया। ओके थी, चलो जल्दी से मेरे लिए कुछ स्पिरिचुअल पावर एब्सॉर्ब कर लो। और फिर उन्होंने दोबारा से उस ट्रेजर को पेड़ में धसा दिया, जिसके बाद उस स्टाफ अपने डिमोनिक पावर का यूज करते हुए वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पूरी की पूरी पावर लॉर्ड एचिन में डाल देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर जो खजाने के ढेर थे वो गायब होकर रियलिटी सामने आ गई। खैर उस जगह पर जो सोने के ढेर थे वो दरअसल सोना ना होकर हड्डियां थी। इधर मास्टर एचिन उस आर्टिफैक्ट की तारीफें करते हुए कहने लगे कि तुम तो मामूली सी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी स्ट्रांग बना सकते हो। जिस पर वो आर्टिफैक्ट भी अपनी तारीफें करते हुए कहने लगा कि मेरे जैसा महान आर्टिफैक्ट तुम्हें, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले मास्टर एचिन उसे दबोच लेते हैं। इधर केजिन जो बड़े ही मजे से गोल्ड टेल्स के साथ खेल रही थी, उसका इल्यूजन भी ब्रेक हो गया। उसने देखा कि यहाँ पर गोल्ड ना होकर ढेर सारी हड्डियां थी। इधर बैरियर के बाहर ही सभी कल्टिवेटर्स इन दोनों के मरने का इंतजार कर रहे थे, मगर काफी देर से उन्हें कोई भी चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी थी। तो कल्टिवेटर्स अपने एल्डर से पूछने लगे कि क्या हमने अंदर जाकर चेक करना चाहिए। तो मास्टर तुरंत ही उन्हें अंदर भेज देता है, मगर जितनी तेजी से वो बैरियर में एंटर किए उतनी ही दुगनी तेजी के साथ बाहर पटके गए। वो एल्डर तो इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। मास्टर एचिन ने तुरंत ही अपने आर्टिफैक्ट को काम पर लगा दिया। उससे कहते हैं कि मुझे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, तो जाओ जाकर कलेक्ट करो। जो सुनते साथ ही वो आर्टिफैक्ट तुरंत ही उस एल्डर और उसके डिसाइपल से माफी मांगते हुए कहने लगा कि दोस्तों, मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को लेना तो नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे मास्टर का हुक्म है। तुम इतने सालों से मुझे
ढेर सारे कल्टीवेटर्स भेजते रहे और उसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। लेकिन आज मुझे इस बंदे की बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं इसे हरा नहीं पाया। और अब वो ट्रेजर अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। ये सभी लोग तो डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे ताकि खुद की पावर्स को बचा पाए, मगर थोड़ी देर में वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होकर उन सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी और आर्टिफैक्ट अपने मास्टर को दे देता है। ओके रथा बॉस, अब आप मजे कीजिए। इधर मास्टर एचेन ने उस सारी पावर को एब्सॉर्ब करते हुए खुद को और ज्यादा पावरफुल बना लिया। वो तो अब इस आर्टिफैक्ट के जरिए किसी भी चीज की स्पिरिचुअल पावर को हासिल कर सकते हैं। इधर तो ये सभी लोग सूखी मछली जैसे कुरकुरे हो गए थे। मास्टर एचेन की पावर्स को देखकर ही उनका दिल दहल गया, इसलिए वो उन्हें एक नया नाम देते हैं। उन्हें कहा जा रहा था द किलर हेल गॉड। वहीं पर मास्टर अपने टीएनजी आर्टिफैक्ट को देखते हुए कहने लगे कि पता नहीं स्टूपिड ऑफ कब तक एक्टिवेट होगा। खैर मुझे ही डिवाइन रॉल में वापस जाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।